राम नमस्कार प्रभु प्राणनाथ दर्शन महर्षि प्राणनाथ जी महाराज 18,758 है कलजम सर्ववाण परम धाम से अवतरित सभी ब्रह्मा सृष्टियों मोमिनों ब्रह्म प्रियाओं के लिए अगर परम धाम जाना है श्री कृष्ण परमात्मा को पाना है इति बेटे घर जागे धाम इसी नश्वर जीव कालवाय के ब्रह्मांड में मृत्यु आने से पहले परमधाम एवं श्री कृष्ण परमात्मा को अगर पाना है तो महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी वो समझना पड़ेगा, मनन और चिंतन करना पड़ेगा। बहुत सचोट बातें प्रभु प्राणनाथ ने कही। प्रभु प्राणनाथ वाणी में स्पष्ट समझाते हैं। अगर आप वाणी को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा केवल प्रेम, स्नेह, सेवा, दया और करुणा, सत्य, अहिंसा जहाँ बसे वहीं परमात्मा बसा है। परमात्मा उच्च नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, भोग विलास, गाड़ी बंगलाकार कहीं बसा नहीं। सब मुँह एक ही परमात्मा समाया, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का, किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय का कोई भी, सब में एक ही परमात्मा। प्रभु प्राणनाथ की वाणी क्या कहती है? हर एक जल सृष्टि, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि, विशेष तौर पर मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए, फिर भी जीव सृष्टि, अगर ईश्वर सृष्टि परमात्मा की इस वाणी को अगर समझ ले तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म सृष्टिया ही परम धाम जाएगी, जल सृष्टि भी लायक है परम धाम जाने के लिए। श्रेष्ठ परमात्मा को पाने के लिए प्रभु परमात्मा प्रिया प्राणनाथ कहते हैं, जब लग तुम रहो माया में, जिन खिर छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लिजो धाम के, ज्यो होए धनी प्रकाश जी। सुनियो साथ तुम एक कारण, धनी ले आए धाम के आनंद अति घन, जो न रहे माया को लेश, क्यों धनिय क्यों देश। प्रकाश हिंदुस्तान महामति श्री प्राणनाथ जी परमात्मा मोमिन ब्रह्म सृष्टि को समझ कहते हैं कि आप अपनी ब्रज और रास की लीलाओं का स्मरण करें। हाथ आया जो अवसर ये 28वें कलियुग का, यदि बेटे घर जाके धाम मृत्यु से पहले अगर परमात्मा को इसी जन्म में पाना है तो यही अवसर है। मृत्यु के बाद मनुष्य तन मिलेगा कि न मिला किसी को पता नहीं, सभी तो कर्म के आधार पर। जिस प्रकार ब्रज में कृष्ण की बंसी सुनकर गोपियां, आप गोपी बने थे, आप इस संसार में लोक लाज मर्यादा छोड़कर श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए दौड़ पड़ी थी, उसी प्रकार अपना आपा, अपना अहंकार छोड़कर निसंक परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाए और उनकी वाणी में वो श्रद्धा विश्वास मनन चिंतन कर, इसी वाणी में परमात्मा। आप जब तक माया में हो तब तक रास लीला को एक क्षण भी न भूलें। परम धाम के 25 पक्षों का सदैव अपने मन में बसाओ। इससे क्या होगा? अब ये आत्मा परब्रह्म परमात्मा की ज्योति में प्रज्वलित उठेगी। सदगुरु प्रभु प्राणनाथ परम धाम के लिए हमारे लिए अखंड आनंद प्रदान करने वाली 18,758 चौपाई लाए, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी, कालमय के ब्रह्मांड में रहते हुए, मोह में रहते हुए, पति पति बच्चे भोग करते हुए भी परम धाम का सुख भोग सके, इसीलिए उन्होंने ये वाणी लाई। हमारे ऊपर माया का जो लेस मात्रा प्रभाव ना है, इसलिए भी हमें बार बार उपदेश देते हैं। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, अस और रोमांच भाव बलक भाव में प्रकाश हिंदुस्तान में प्रकरण 5 13 चौपाई, तब लरे हम सो अपनायत करी, तो भी निध हम पर हरी, के विद कया आप आजुआन, पर या समय हमको सुधरा। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, मैंने जो आपको वाणी दी आत्मा परमात्मा से जोड़ने के लिए, ब्रज और रास में जिस तरह से 25 पक्ष का आप वर्णन मनन चिंतन अपने हृदय मंथन आत्मा में करो, मोह में फंसे रहो, समय ऐसा निकालो, परमधाम के 25 पक्ष
और ब्रजरास में अपने आप को पाओ। आपकी आत्मा उस चेतन तत्व से जिस दिन जुड़ जाएगी, समझ लो धीरे धीरे ये मोहमय आश्रय में, इस कालमा के ब्रह्मांड में रहते हुए भी आप परम धाम के सभी सुखों का आनंद ले सकते हो। ये प्रभु प्राणनाथ की वाणी छोटी सी समीक्षा मैं बताने का प्रयास किया। नमस्कार, प्रणाम।